आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, हिंदी में कंपनी लेखे, अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी का अर्थ। कंपनी क्या होती है? कंपनी क्या होती है? कंपनी एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण एक व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्तियों के एक समूह द्वारा कानून की एक प्रक्रिया पूर्ण करने पर होता है। क्या है? कंपनी एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण किसी व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्तियों का एक समूह द्वारा कानून की एक प्रक्रिया पूर्ण करने पर होता है। ठीक है, मतलब कोई देखो, एकल व्यवसाय में तो क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति ही व्यवसाय करता है, और साझेदारी में क्या होता है, 2 व्यक्ति मैक्सिमम 50। लेकिन कंपनी में क्या होता है? कंपनी में जितने शेयर्स होते हैं उतने उसके सदस्य हो सकते हैं। तो कंपनी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब व्यवसाय का एक लेवल, बड़ा लेवल, सबसे बड़ा लेवल क्या होता है? कंपनी ही होता है। तो वो कंपनी जब बनती है जब एक कानून प्रक्रिया, मतलब इसे एक कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत गुजरना पड़ता है कि ये कानून के द्वारा अधिकृत होती है, तब वो कंपनी बनती है। ठीक है, एक एकल व्यवसाय को तो जरूरी नहीं होता कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया को उसको पूर्ण करना पड़े। साझेदारी में भी ये आवश्यक नहीं होता, लेकिन कंपनी में यह अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो आगे, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। कंपनी भी एक व्यक्ति होती है, और कौन सी? कृत्रिम व्यक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी कैसी व्यक्ति होती है? कृत्रिम व्यक्ति होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। कैसे? यदि कंपनी के सदस्यों को कुछ हो जाए, जैसे वो मृत्यु हो जाए या फिर वो अवकाश ग्रहण कर ले, कुछ भी कंपनी छोड़ के चला जाए, पर कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, एकल व्यवसाय में क्या होता है? यदि एकल व्यवसाय चलाने वाला व्यवसायी अपने व्यवसाय को बंद कर दे तो व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा, उसका कोई महत्व तो नहीं रहेगा। साझेदारी में यदि साझेदार छोड़ के चले जाए, साझेदारी खत्म। पर कंपनी के सदस्य चाहे रहे ना रहे, पर कंपनी का अस्तित्व रहता है। ठीक है, कंपनी की पूंजी अनेक भागों में विभक्त होती है। कंपनी की पूंजी अनेक भागों में विभक्त होती है, जिसका हिस्सा अंश कहलाता है। जिसका हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर्स कहलाता है। जैसे कंपनी की पूंजी, मान चलो कंपनी की टोटल पूंजी है 10 लाख रुपए, पूरी कंपनी की। जैसे बिजनेस करते हैं, बिजनेस का टोटल इनकम जितनी होती है, टोटल पूंजी जितनी होती है, ऐसे कंपनी की टोटल पूंजी कितनी है? 10 लाख रुपए। ठीक है, तो हम उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं कि भाई 100 रुपए में हम उसको बांट देते हैं। ठीक है, तो कितने शेयर्स हो जाएंगे? कंपनी की पूंजी जो भागों में विभक्त होती है उनको शेयर्स कहते हैं, उनके जो हिस्सा होता है उनको शेयर्स कहते हैं। ठीक है, ये कंपनी के कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, कंपनी की कुल पूंजी 10 लाख रुपए है और इसके एक शेयर्स का मूल्य 100 रुपए है, तो कुल शेयर्स कितने होंगे? 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यानी कि मैं आपको 10,000 रुपये दूँ और मैं कहूँ कि 100 रुपये आप बच्चों में बांट दो, तो आप कितने बच्चों में बांटोगे? 100 रुपये कितने में बांटोगे? 10,000 को 100 रुपये कितने में बांटोगे? 100 में बांटोगे, 100 बच्चों में बांटोगे। इसी तरह ऐसे ही कंपनी की पूंजी होती है। जैसे कंपनी की पूंजी टोटल 10 लाख रुपए है, तो उसका शेयर्स का मूल्य 100 रुपये है, तो उन्होंने कितने शेयर्स बांट दिए? यानी कि 10,000 शेयर्स बांट सकते हैं वो, 10,000 लोगों में, यानी कि शेयर्स बढ़ सकता है। हाँ, आगे कंपनी की परिभाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, याद कर लेना। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220, कौन सी धारा? 220, रिवाइज कर लेना। 220 कौन सा अधिनियम? 2013। पहले अधिनियम चलता था 1956, लेकिन अब कौन सा चलता है? 2013। ठीक है, 2013, इसके अंतर्गत बहुत बदलाव किए गए हैं। की धारा कौन सी? 220। ठीक है, के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत
या पूर्व के किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से है। ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ इसको। कंपनी अधिनियम की 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत या पूर्व के किसी अधिनियम के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से है। और परिभाषा मैंने पहले भी बताया था कि एज इट इज याद होनी चाहिए, कोई भी अक्षर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आज मैंने आपको कंपनी का अर्थ बता दिया, यहाँ पे कंपनी की परिभाषा बता दी, कंपनी के शेयर्स बता दिए कि कैसे कैसे वो डिवाइड होते हैं। देखो, अभी हमने कंपनी का अर्थ और कंपनी की परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़ ली। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषताएं क्या होती है, कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले कंपनी का मैंने अभी बताया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होती। तो पहले अधिनियम चलता था 1956। पहले अधिनियम कौन सा चलता था? 1956। तो यह कंपनी अधिनियम 2013 या उसके पूर्व के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समामेलित संस्था से है। ठीक है, से है। ठीक है, आगे दूसरी, यह विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व अदृश्य व्यक्ति होती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि यह कृत्रिम व्यक्ति होती है और यह अदृश्य होती है, दिखाई तो देती ही नहीं है, पर इसके भी बहुत सारे राइट्स और ड्यूटीज होती है। ठीक है, इसके भी वही जिम्मेदारियां होती है जो नेचुरल व्यक्ति की होती है। ठीक है, पर वो विधान द्वारा निर्मित होती है और इसको विधान ने इसके कुछ नियम और कायदे बनाए हैं, उसी के अनुसार ही ये चलती है। ठीक है, तीसरा, कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। जो कंपनी का अस्तित्व होता है अपने सदस्यों से पृथक होता है। ठीक है, यदि कंपनी के सदस्यों को कुछ हो जाए तो भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी ऐसी की ऐसी ही रहती है। जबकि एकल व्यवसाय और साझेदारी में ये होता है कि यदि उसके सदस्यों को कुछ हो जाए तो उसका व्यवसाय डगमगा जाता है, यानी कि ख़त्म सा हो जाता है। ठीक, आगे, कंपनी की अपनी एक सारू मुद्रा होती है, मतलब हर कंपनी को एक सील होती है, एक मोहर होती है, ऑथोराइज्ड करती है, जिससे वो ऑथोराइज्ड कर सकती है, तो एक सारू मुद्रा होती है उसकी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में उसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी होती है उसके सदस्यों का दायित्व भी सीमित होता है, मतलब जितने वो अंश खरीदते हैं उससे ज़्यादा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, जितने अंश खरीदे, यदि कभी लॉस हुआ तो वो उससे ज़्यादा भुगतान नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे, कंपनी का संचालन उसके स्वामियों द्वारा चुने गए संचालकों द्वारा किया जाता है। जिसका संचालन होता है, जो स्वामी होते हैं, उसके कुछ द्वारा चुने गए संचालक। आप देखो, कंपनी के शेयर्स जो लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा भाग भी खरीदते हैं, तो वही कंपनी के मालिक होते हैं। जिनके पास शेयर्स होंगे, जिसके पास पूंजी होगी कंपनी की, वही मालिक होंगे। अब मालिक तो कई होते हैं, मतलब शेयर्स तो बहुत लोग खरीदते हैं, ये थोड़ा है कि उसका सभी संचालन करने लग जाए, सभी तो संचालन कर नहीं सकते उसका। तो जो उसके स्वामी होते हैं, जो कंपनी के होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर, वो क्या करते हैं, वो उस अपने सदस्यों में से कुछ संचालकों को चुन लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को चुन लेते हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं, कंपनी को चलाते हैं, कंपनी में क्या क्या करना है, कंपनी में वो सारी चीज़ जो करते हैं वो संचालक करते हैं। वो कौन करते हैं? उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है, जो शेयर्स खरीदते हैं उन्हीं सदस्यों में से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है। कुछ संचालक कंपनी के, कई बार क्या होता है कि स्वामी चुन लेते हैं कई लोगों को, ऐसे को जो कंपनी के सदस्य भी नहीं होते हैं, वो स्वामियों की अनुमति से होता है। जो स्वामी मतलब चुनेंगे, उन्हीं व्यक्तियों द्वारा संचालन किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है कंपनी के प्रकार, काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनी कितने प्रकार की होती है? देखो, पहले जो कंपनी होती थी वह सिर्फ 2 प्रकार की होती थी, निजी और सार्वजनिक। लेकिन अब वर्तमान में जब से कंपनी अधिनियम 2013 बना है, तब से कंपनी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है एकल व्यक्ति कंपनी, और दूसरी होती है निजी कंपनी, और तीसरी होती है
सार्वजनिक कंपनी, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे।